नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज की एक शख्सियत हैं। नाम है प्रकाश शाह मेवाड़ा और इनका जो युवाओं का संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। 16-17 साल की उम्र में कार सेवा करने गए, जेल में डाल दिए गए और अब सामाजिक रूप से सक्रिय हैं जालोर सिरोही इलाके में, पाली इलाके में, और राजनीतिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। तो क्या कहानी थी 16-17 साल की उम्र में, अब राम मंदिर बन गया, तो हम उस पर आपके विचार जानना चाहेंगे कि क्या सोच के बचपन में आप वहाँ चले गए और कैसे? जी सर, मैं संघ प्रवेश में था 1985 से। संघ मतलब आरएसएस से जुड़ा हुआ था जी। और काफ़ी टाइम से हमारा पूरा वर्ग आरएसएस में मुख्य शिक्षक रहा, घटनायक रहा। उसके बाद हमारे कार सेवा का मौका मिला मुझे, तो 1990 में मैं गया। उसके बाद 1992 में मुझे हमारे गए तो जेल में डाल दिए गए। हमारे ग्रुप में सबसे छोटा व्यक्ति मैं ही था जी। और राम मंदिर की इतनी खुशी थी और ये जिस जुनून से हमने काम किया, और आज जो राम मंदिर बन गया तो उसमें कितनी बातें करें या कितने गुणगान गाए। जो मोदी जी ने जो काम किया है वो इतना सराहनीय है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है जी। तो आप जेल में गए होंगे, तो उस कम उम्र में कि आदमी पहली बार जेल में जा रहा है, तो कैसा लगा? और अब जब राम मंदिर बना तब कैसा लगा? सर, उस वक्त तो क्या है, नया नया था, थोड़ा डर भी था, लेकिन आरएसएस में जोश और ऊर्जा भरी हुई थी। और इस व्यक्ति से हमारे जो साथी भी थे, जो हमारे से सभी उम्र में बड़े थे, तो उनका जोश के साथ मेरा जोश भी बराबर में था। और आज जो राम मंदिर बना है और ये जो उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, उसमें इतनी खुशी हुई है और हमारे खुशी के साथ साथ हमारे पूरे ग्रुप में भी खुशी हुई और हमारा जो कार सेवक थे उनका भी बीच में स्वागत भी किया गया जी। उस वक्त जब जेल में डाले गए तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि कहाँ चक्कर में पड़ गए आप? नहीं, घर वाले भी सब आरएसएस के ही व्यक्ति हैं और सभी आरएसएस मूड में ही रहते हैं और सब राम भक्त हैं जी। और इसलिए उन्होंने गर्व किया कि मेरा बेटा आज कार सेवा के लिए गया, तो मुझे तो उल्टा यूं शाबाशी मिली घर से भी। प्रकाश जी, मेवाड़ा समाज के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। युवा जो वर्ग है आपका, उसके क्या सोचते हैं? एक ऐसा समाज जो कि पिछड़ा समाज है, ओबीसी वर्ग का, और लगभग भारत में सभी जगह पाए जाते हैं, तो क्या आप समाज की स्थिति को लेके, कि समाज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पे आप क्या सोचते हैं? यूथ को लेके, महिलाओं को लेके खास करके। हम हमेशा महिलाओं के लिए काफ़ी कार्यक्रम भी किए हैं मैंने। वैसे मेरे पास अभी हर राज्य से प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए हैं जी। अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिलाओं के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और महिलाओं के लिए कार्यक्रम किए हुए हैं काफ़ी। जैसे जो भी बच्चे पढ़ते भी हैं उनके लिए प्रतिभा सम्मान समारोह मैंने 10 कार्यक्रम करवाए हैं और आगे भी कार्यक्रमों में जो जैसे विधवा महिलाएं हैं उनको मशीनें दिलवाई, विधवा किसी के बच्चों की शादियां नहीं हुई तो उनको किसी भी ट्रस्ट द्वारा, संगठन द्वारा उनकी शादियों में सहयोग किया जी। आपका जो ये अखिल भारतीय क्षत्रिय मेवाड़ा कलाल महासभा है, इसके काम कैसे चल रहे हैं? कैसे आप लोग अपने सोसाइटी में पर्टिकुलरली? सर, क्या है सर कि हमारी महासभा एक 25 साल पुरानी महासभा है और उसको सभी तरीके से राज्यों में अलग अलग संगठन को तैयार किया हुआ है और हर कार्यक्रम को, कभी हम राजस्थान में कार्यक्रम करते हैं, कभी गुजरात करते हैं, कभी महाराष्ट्र करते हैं और सभी जगह बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह रखते हैं और उसमें महिलाओं को भी सबसे ज़्यादा आगे जी। ये आपका जो संगठन है, इसके माध्यम से आप प्रदेश के साथ साथ मतलब पूरे देश में आपने छोटे छोटे अनुषंगिक संगठन बना रखे होंगे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मुख्य समस्याएं क्या है मेवाड़ा कलाल समाज की? मेवाड़ा कलाल समाज है, हमारे पूरे भारत में भी आज भी 18 सांसद हमारे समाज से हैं जी, कलाल समाज से जी। तो अभी हमारे राजस्थान में भी वर्चस्व सब जगह हैं और सब जगह मैं, जैसे मैं अभी लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही से टिकट भी मांग रहा हूँ। अच्छा, किस पार्टी से? भाजपा से? भाजपा से टिकट मांग रहा हूँ। आपका जो दुपट्टा है उससे लगता है जी सर। तो भाजपा से दावेदार बहुत है जालोर सिरोही में? जालोर सिरोही से दावेदार तो है सर, लेकिन मैं एक पुराना कार्यकर्ता हूँ और मैं भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी संगठन से भी बात करता हूँ, तो मैं ये कार्यकर्ता को टिकट देंगे, जैसे अभी भी देखने को मिल रहा है सभी कार्यकर्ताओं को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, तो मैं भी ये समझता हूँ कि मुझे भी तवज्जो। भजन लाल जी सीएम बन गए तो सबको जोश आ गया कार्यकर्ताओं यस यस यस, तो हमको भी एक कार्यकर्ता के रूप में हम आगे बढ़े जी, ऐसा हम विचार करें जी। क्या सोचते हैं जालोर सिरोही पर्टिकुलरली? मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है उस इलाके में, सीधा साधा लोग हैं,
और बड़ा पिछड़ा आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से या मेडिकल एंड हेल्थ में, कैसे देखते हैं? अगर मान लीजिए आपको बीजेपी मौका देती है, मान लीजिए, हम दुआ करते हैं कि आपको मौका दे, युवा हैं आप, तो क्या करेंगे आप जालोर सिरोही के लिए? जालोर सिरोही में जितना ये पिछड़ा हुआ वर्ग है, और जैसे चिकित्सा में बहुत पिछड़ा हुआ है, जैसे हमारे वहाँ कोई बीमार हो जाता है तो भी उसको गुजरात ले जाना पड़ता है, और उसके लिए भी काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था है, वैसे सरकार की व्यवस्था बहुत है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए गुजरात की व्यवस्था जो राजस्थान में होगी, ऐसे मैं ये चाहता हूँ कि मैं राजस्थान में इतना विकास कराऊँ कि जो से गुजरात के लोग आए, फिर गुजरात के लोग भी राजस्थान आए और कुछ अच्छा कार्य हो। जी, वैसे गुजरात का काफ़ी मॉनिटरिंग अब रह रहा है आपकी पार्टी में खास करके। तो लिटरेसी की बड़ी समस्या है, आदिवासी और अनुसूचित जाति का जो वर्ग है या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी क्या सोचते हैं कि शिक्षा से पिछड़ा वो इलाका जालोर सिरोही? आप शिवगंज में रहते हैं जो, ठीक है, विधानसभा सुमेरपुर से आपने टिकट मांगा, जहां तक मेरे पास कुछ डिटेल्स आई थी उसके अनुसार। क्या फिर कांग्रेस ने जरूर आपके समाज से ही टिकट दिया हरिशंकर मेवाड़ा को? हाँ जी। तो कैसे देखते हैं इसको पॉलिटिकली, आपके समाज की एग्जिस्टेंस उस इलाके में, मारवाड़ गोडवाड़ में? हमारे मारवाड़ गोडवाड़ में सुमेरपुर से मैंने टिकट मांगा था, और भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने चेहरे उनको ही रिपीट किया, और लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट दिया। हमारे टिकट देने के बावजूद भी हमारा जय हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ओर ही है, और हमने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से जिताया जी, और सहयोग हमेशा रहता ही है। और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मैं भी अब जालोर सिरोही से टिकट मांग रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो ज़रूर मैं वहाँ पे जितने, जैसे 543 लोकसभा सीट हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर आने की कोशिश करूँगा कि विकास सबसे ज़्यादा फर्स्ट लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही में हो, ये मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। जी, तो क्या लगता है आपको, अगर टिकट मिलता है तो जीत का आधार आप होंगे या नरेंद्र मोदी होंगे या राम मंदिर होगा? सर, श्री राम की जय बोलते जय श्री राम शुरू हैं, और जय श्री राम में मोदी जी हैं, जय श्री राम में ओबीसी वर्ग हैं, और ओबीसी वर्ग में ये टिकट देते हैं, तो ओबीसी वर्ग से मैं जरूर। जी, जालोर सिरोही लोकसभा जब से अनरिजर्व्ड हुई है, हाँ जी, तब से अनारक्षित जब से हुई है, तब से बीजेपी ओबीसी खास करके कल्बी समाज को टिकट दिया है। देवजी पटेल अब चूंकि विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, बीजेपी ने बहुत सारे सांसदों को टिकट दिया था, जिसमें से बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी जी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ी मीणा चुनाव जीते, बाकी हार गए। मसलन कि श्रवण कुमार जो झुंझुनू के विधायक, झुंझुनू से, मंडावा से जो विधायक का चुनाव लड़े थे वो हार गए, अजमेर से हार गए, जालोर सिरोही से हार गए। तो अपन देखें कि जालोर सिरोही में अब एक सीट दिख रही है। राजपूत समाज के लोग टिकट मांग रहे हैं, उनकी डिमांड है, राजपुरोहित समाज के लोग मांग रहे हैं, देवासी, कल्बी, विश्नोई और भी दूसरी जो जातियां हैं, उसमें आप कैसे देखते हैं कि भाई आपको किस बेस पे मौका दिया जाए? क्या कारण है? वैसे राजपुरोहित समाज, राजपूत समाज, हम सब ये समझ सभी जितने भी बड़ी समाज हैं वो हम सब आदरणीय हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हम उन जो भी मौका मिले, मैं जब हमारे ओबीसी वर्ग के नाते हमको टिकट देते हैं तो जीतने का थोड़ा प्रभाव बनता है। और वैसे मोदी सरकार है तो मोदी जी के नाम से वोट मिलेंगे, और ओबीसी वर्ग को टिकट मिलता है तो जीत का पर्वत मिलता है। जी जी, तो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र जो है, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि इस बार मामला बदलेगा, और यह भी है कि 15 से 16 टिकट भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में बदल देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव, और एक बड़ी चीज बदल गई। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जो कार्यकर्ता है, जिनको लगता था कि हम दरिया बिछाने से शुरुआत करने वाले लोग हैं, क्या नंबर आएगा या नहीं, उसके बाद अब जोश चरम पे हैं। तो इस जोश को मैं आप में देख रहा हूं कि आप सोच रहे हैं कि भाई अब तक आप बिजनेस करते रहे या सामाजिक रूप से सक्रिय रहे, अब आप पॉलिटिकली इसमें एक्टिव हैं। तो ये एक जानना चाहेंगे कि जालोर सिरोही जो क्षेत्र है, पर्टिकुलरली लोकसभा का माने 8 जो सीटें, उसमें से बीजेपी 4 सीट जीत पाई है, और 3 सीटों पे कांग्रेस है, रानीवाड़ा, भीनमाल, रेवदर, और 1 सीट पे निर्दलीय है। टोटल वोटर में से 12,000 वोट से पीछे है बीजेपी विधानसभा चुनाव में। लोकसभा की सीट पे देखें तो कैसे लगता है आपको, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कोई अंतर होगा या जनता बदल देगी मामला? विधानसभा चुनाव में
जातिगत आधार ज़्यादा देखा जाता है जी। और लोकसभा चुनाव में एक मोदी फैक्टर चलता है और मोदी फैक्टर के हिसाब से ओबीसी वर्ग में भी थोड़ा लोग ओबीसी वर्ग भी ज़्यादा है, तो ओबीसी वर्ग के हिसाब से मेरा जीतना प्रबल बनता है। जी जी। तो आपका ये मानना है कि ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है और मूल ओबीसी समाज से हैं बेसिकली, ऐसे में इनकी डिमांड है। तो सर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हम आपसे लगातार और भी बिंदुओं पे रूबरू होंगे और आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और राजस्थान के राजनीतिक पहलुओं पे जो भी लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं पॉलिटिकली हम लोग, तो उनसे हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से अपने आप को एग्जिस्टेंस जो देख रहे हैं। और राजस्थान में खास करके राजस्थान सरकार के गठन के बाद, भले ही वो मुख्यमंत्री का निर्धारण हो या उसके बाद में मंत्रियों का निर्धारण, उसमें जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है उससे निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को लगता है, या आरएसएस की पृष्ठभूमि से या जो कार्यकर्ता के लेवल पे अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि उनका अवसर है और अब डिमांड्स उठ रही हैं। लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में चीज़ देखने को मिलेगी, हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आपसे अपील है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।